Now the fifth one is distributive property. A number can be distributed and then multiplied. The product will remain the same. The sum difference of two numbers times the third number is equal to the sum and difference of each addend times the third number. For example, now here have a look once. So distributive property, हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी कौन सी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. सो हेयर वी हैव टू डू, हमें क्या करना होता है, हमारे पास जो नंबर्स दिए होते हैं उनको हमको क्या करना होता है? एक्सपैंड करना होता है. कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड देन मल्टीप्लाई. तो यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 में आइए 650 इंटू 4. हम इसका आंसर प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 2600. और वी कैन डिस्ट्रीब्यूट, हमने यहाँ पे डायरेक्ट निकाला है. और हम दूसरी तरह से कैसे कर सकते हैं? सपोज हमने 650 को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 650 राइटिंग इन द एक्सपैंडेड फॉर्म. हमने एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख लिया 650. अब हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 600 से. 4 इंटू 600 2400, देन 4 इंटू 50 200. नाउ वी विल ऐड 2400 प्लस 200 इज इक्वल टू 2600. नाउ रीड दिस वन अगेन. आप समझ में आएगा यहाँ पे आपको क्या लिखा था. नंबर्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड देन मल्टीप्लाई. पहले हमें नंबर्स को क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है. 650 को ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, फिर हम मल्टीप्लाई निकालेंगे, बट द प्रोडक्ट रिमेन द सेम. हमारा प्रोडक्ट कैसा आएगा? सेम आएगा. The sum and difference of two numbers times the third number is equal to the sum and difference of each added times the third number. जो भी हमारा नंबर्स आएगा, जो भी हमने मल्टीप्लाई करके निकाला है, हम जब ऐड करेंगे एडेंड से, तो हमारा आंसर कैसा होगा? प्रोडक्ट हमारा सेम होगा इन बोथ द केसेस. अगर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके निकालें तो भी हमारा आंसर सेम होगा. 650 इंटू 4 2600. और अगर हम इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में, अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लें, हमने 650 को हमने डिस्ट्रीब्यूट करा 650. सो 4 इंटू 600 एंड 4 इंटू 50. सो 4 इंटू 600 2400 एंड 4 इंटू 50 इज 200. दैट इज 2400 plus 200 is equal to 2600. The product is remain the product in both the cases is same. चाहे हम ऐसे करें चाहे हम एक्सपेंडेड डिस्ट्रीब्यूट करके करें, हमारा आंसर कैसे होगा? हमेशा सेम आएगा. Now the second example is given here 7 into 998. So we can distribute it as 1000 minus 2. Like this we can also do 1000 minus 2. दिस इज़ द लेंथी वे टू डू. हमें यहाँ पे क्या करना होता है? 998 1000 से कितना ज़्यादा है? 1000 से कितना कम है? 2 रुपीज़. राइट, 1000 से 2 रुपीज़ कम. तो हमने क्या करा? हमने इसको 998 को डिस्ट्रीब्यूट करने की जगह हमने यहाँ पे लिखा 7 इंटू 1000 माइनस 2. मतलब 1000 से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो 998 आएगा. तो 7 को 1000 से मल्टीप्लाई करा 7000. 2 इंटू 7, 2 में से 7 को मल्टीप्लाई करा, हमारे पास आंसर कितना आया? 14. अब 7000 से 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो अब सब्ट्रैक्ट करने पर जो हमारा आंसर आएगा 6986. और यहाँ पे हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा आंसर सेम आएगा. एक बार मैं फिर से आपको ये चीज़ समझा रही हूँ. जैसे यहाँ पे हमें नंबर्स दिया है 998 को 7 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है. तो 998 को मल्टीप्लाई करना बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा. राइट, टेबल्स काउंट करना. तो हमने इसको सिंपल वे करा. 998 किसके नियरर है? 1000 के नियरर है. राइट, हमारे 1000 के नियरर है. हमने 1000 को कंसिडर कर लिया. 1000 में से हम कितना माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे कि हमारा 998 आए? 2 माइनस करेंगे. तो हमने क्या करा? हमने 1000 को अलग लिखा और 2 को अलग लिखा. हमने 1000 को अलग लिखा और 2 को हमने अलग लिखा. 1000 को डिस्ट्रीब्यूट करा और 2 को अलग डिस्ट्रीब्यूट करा. लेकिन हमें 1000 से 2 को माइनस करना है, तो पहले हम 7 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. 7 इंटू 1000 7000. फिर 7 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. कितना आ जाएगा? 14. तो हमको अगर 1000 में से हम 2 माइनस करेंगे तब हमारे पास 998 आएगा. राइट, तो हम अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा आंसर इतना आएगा. तो हमने 7 से 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास 14 आ गया. तो हमने 7000 में से 14 को जब माइनस सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आंसर है 6986. और जब हमने 998 को 7 से मल्टीप्लाई किया तब भी हमारा आंसर सेम आया. तो दिस इज़ द ईजी वे
टू डू बट अ लिटिल बिट लेंदी। तो ये थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज इट इज़ ईजी। हमारे पास 998 की टेबल अगर हम लर्न नहीं होगी तो हमारे लिए प्रॉब्लम होगी, राइट। हमें 998 की टेबल अगर नहीं लर्न होगी 7 की तो प्रॉब्लम होगी, करने में भी लेंदी जाएगा। तो हमने क्या करा, 1000 को अलग लिया और 2 को अलग लिया। हमने 1000 में 2 माइनस करेंगे 998 आंसर आ जाएगा। तो हमने 1000 को अलग मल्टीप्लाई करा और 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो भी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म आया हमने उससे अमाउंट को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऐसे हम यहाँ 1000 से डायरेक्ट 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ हमने क्या करा, हमने 1000 को 7 से मल्टीप्लाई करके फिर 2 को 7 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट जो आंसर है उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो हमारा प्रोडक्ट निकल आया एंड आवर प्रोडक्ट इज 6986। एंड अगर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा 6986। तो हमारा डिस्ट्रीब्यूट वे वी हैव टू डू लाइक दिस। अगर हम नंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करके करेंगे, मीन्स हम नंबर्स को 2 या 3 पार्ट में करके 3 पार्ट में करके करेंगे, तब हमारा आंसर कुछ ऐसे आएगा, बट इट इज़ इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। हमें नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना होगा। नाउ हियर इज़ द मल्टीप्लिकेशन बाय एक्सपेंडेड नोटेशन। What is the expanded notation? This multiplication focuses on the partial product of multiplication and multiplier. The multiplicand is expanded and thus show the value of each digit. अभी हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूट वाला पढ़ा है, उसी की तरह हमको करना है। हमको क्या करना है, जो भी हमें नंबर्स दिया होगा उसको हमको क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है एंड देन वी हैव टू मल्टीप्लाई। लुक, हियर इज द एग्जाम्पल। प्रोडक्ट ऑफ, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 192 इंटू 4। तो हमको 192 को हमने क्या करा, एक्सपेंडेड फॉर्म में 100 + 90 + 2 ये हमने लिख दिया। अब इसको हमें क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। हमने पहले 4 को 100 से मल्टीप्लाई करा, देन हमने 4 को 90 से मल्टीप्लाई करा एंड देन हमने 4 को 2 से मल्टीप्लाई करा। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू 4 × 100 400 प्लस 4 × 90 360 प्लस, यहाँ पे प्लस का साइन है, एंड 4 × 2 8। लिसन, वाई वी आर पुटिंग द प्लस साइन हेयर। यहाँ पे हम प्लस का साइन क्यों लगा रहे, बिकॉज वी आर राइटिंग दीज नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। और जब हम एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं तो हम प्लस का साइन पुट करते हैं ना, 100 + 90 + 2। सो कितना आंसर होगा, 192। तो इसीलिए जब हम यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमने क्या लिखा, 4 × 100 400 प्लस 4 × 90 360 प्लस 4 × 2 8। तो हम अब नाउ वी ऐड 400 + 360 प्लस इज इक्वल टू 768। सो हमको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, बट हमको ये ध्यान रखना है यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ प्लस की साइन भी लगाई हुई है। तो जब हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं 192 का अगर हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, 100 + 90 + 2। तो हमने जब मल्टीप्लिकेशन करा तो हमें बाद में तो ये ऐड करना पड़ेगा ना। तो वी विल डू, अगर हम डायरेक्टली निकालें 4 × 192 हमारा आंसर 768 डायरेक्ट भी आएगा। बट हमको यहाँ पे एक्सपैंडेड नोटेशन में करना है, एक्सपैंडेड फॉर्म में करना है। तो हमने क्या करा, इस नंबर्स को पहले एक्सपैंड कर लिया। एक्सपैंड करने के बाद हमने 4 से हमें सबको मल्टीप्लाई करना है। तो 4 से 192 को, जैसे हम 4 से पहले 2 को करेंगे, अगर हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म की जगह अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में भी करेंगे, 4 × 2 8 4 9 8 36 36 का 6 कैरी 3, राइट। 4 1 are 4 + 3 7 4 1 are 4 + 3 7। So what is the answer, 768, right? This way we can also do, but यहाँ पे मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है। तो हमने क्या करा, हमने इस नंबर को पहले एक्सपेंड करा, देन हमने 4 से पहले 100 को मल्टीप्लाई करा, 4 से फिर 90 को मल्टीप्लाई करा एंड देन 4 से 2 को मल्टीप्लाई करा एंड देन वी विल ऐड। नाउ द सेकेंड वन इज ऑल्सो द सेम। पहले हमको क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है। तो हमारे पास नंबर्स क्या दिए, 6423 को 23 और हमको मल्टीप्लायर कितना दिया है, 9। तो हमने पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा 6000, देन 6000 + 400 + 20 + 3। हमने सबको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई 9 × 6000 54,000, 9 × 400 3600, 9 × 20 180 and 9 × 3 27. Here it is given 9 × 6000 54,000, 9 × 40 3600, 9 × 20 180 and 9 × 3 27. Now let's total it. The total answer product is 57,807. So this way we have to do in the expanded form. एक बार से मैं फिर से समझा रही हूँ, उसको अच्छे से समझ लीजिए। हमको क्या करना होता है, हमको जो नंबर्स दिए होते हैं उनको हमको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना होता है। वी हैव टू राइट इन द एक्सपेंडेड फॉर्म वंस। फिर हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के बाद हमको जो मल्टीप्लायर होता है
होता है, हमको उससे मल्टीप्लाई करना होता है। पहले हमने 6423 को हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया 6423। अब हम 9 से पहले 6000 को मल्टीप्लाई करेंगे, 54,000 आया, 9 को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3600 आया, 9 को 220 से मल्टीप्लाई करेंगे, 180 आया, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 27 आया। नाउ वी हैव टू काउंट दिस नंबर 27 प्लस 180 प्लस 3600 प्लस 54,000, so our product is 57,807. So class, in today's we have learned the 3 more properties and multiplication by expanded form। तो हमने यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज आज पढ़ी हैं, दैट इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, जिसमें क्या था, अगर हम 1 से नंबर्स को कोई भी नंबर्स हमारे पास होंगे उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नंबर ही हमारा प्रोडक्ट होगा, हमारा आंसर होगा। कोई भी नंबर को, सेकेंड हमने क्या पढ़ा था, 0 से मल्टीप्लिकेशन, हमारे पास जो भी नंबर है अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा था कि हम नंबर्स को क्या करेंगे, एक्सपैंडेड फॉर्म में, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 2 पार्ट या 3 पार्ट में, फिर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे 650 था तो हमने 650 को हमने अलग अलग कर लिया, 4 से 600 को मल्टीप्लाई करा 2400 एंड 4 से 50 को मल्टीप्लाई करा 200। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड, सो दिस वे वी हैव टू डू। एंड इन द एक्सपैंडेड फॉर्म हमने क्या करा है, एक्सपैंडेड नोटेशन में हमने क्या करा, हमने एक्सपैंडेड नोटेशन में हमने इसको जो भी नंबर्स थे हमने पहले उसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखा। एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखने के बाद हमने 4 से सबको, जो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई था, 4 से 100 को मल्टीप्लाई, 4 से 90 को मल्टीप्लाई एंड 4 से 2 को मल्टीप्लाई करके 400 368 हमारा मल्टीप्लाई है। देन वी हैव टू ऐड, सो दिस वे वी हैव टू डू द एक्सपैंडेड नोटेशन इन द मल्टीप्लिकेशन। नाउ क्लास, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू फर्दर। थैंक यू एवरीवन।